Record. स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी ओर। स्नेह प्यार की तुझसे बाबा बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन नैनों के दर्पण में बाबा तुझको सदा ही देखूं। क्या से क्या बनाते हो हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। ओम शांति। सर्वशक्तिमान, सर्वसमर्थ, तीनों लोकों के स्वामी खुद परमात्मा को अगर कोई बांध सकता है तो वो हमारे स्नेह की, हमारे प्यार की डोर। जिस दिल की सच्ची भावना से हम बाबा को याद करते, उनसे सर्व संबंधों का अनुभव करते, एक तरह से बाबा भी हमारे लिए बंध जाता है, और ऐसा बंध जाता है जो हमारे हर कार्य में हमारी मदद देने के लिए वो सदा हाजिर रहता है। जिस तरह से एक कंबाइंड अवस्था का अनुभव बाबा से हम करते हैं कि वो हमसे जुदा नहीं और हम उनसे जुदा नहीं। भले ही हर एक हस में, हर शय में परमात्मा को कहना यह ज्ञानता की बात थी, लेकिन दिल की स्नेह की भावना से जो हर ब्राह्मण बच्चा कहता है कि बाबा मेरे साथ है, वो मेरे साथ कंबाइंड है, मेरे साथ साथ चल रहे हैं, हम बाबा के संग संग चलते हैं। कितने प्यारे ये अनुभव रहते हैं। और कहीं ना कहीं यही जो बाबा से प्रीत के जो अनुभव है, यही हमें माया पर संपूर्ण विजयी बना देते हैं। किसी भी तरह के पुरुषार्थ को, कैसी भी धारणा को, या कितने भी असंभव लगने वाले परिवर्तन को सहज संभव कर देते हैं। और इसी आधार पर हमारा पुरुषार्थ बहुत सहज हो जाता है। हम सहज योगी, सहज प्राप्ति स्वरूप बन जाते हैं। बाबा के सर्व प्राप्तियों से, सर्व खजानों से हम भरल हो जाते हैं। बाबा जब भी इस तरह के प्यार भरी मुरली चलाते हैं तो
ये मुरली सिर्फ भाषण की तरह या सिर्फ कुछ ज्ञान अर्जन करने के लिए हम सुन रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। उस मुरली में बाबा के एक शब्द में उस प्यार के सागर का जो प्यार छलक रहा होता है, उस वाइब्रेशंस को महसूस करने की जरूरत है। परमात्मा प्यार की वो सुप्रीम पॉजिटिव एनर्जी, वो बाबा की मुरली में हमें अनुभव होनी चाहिए। इतना दिल गदगद हो कि ओहो, बाबा कितना प्यार करते हो हमसे, इतना कौन करेगा। जन्म जन्मांतर के दुख धोखे, जितने भी हमने कष्ट भोगे हैं, तकलीफें उठाई है, वो सारी ऐसे लगता है कि वसूल हो गए। बाबा मिला, बाबा का प्यार मिला, आत्मा भरपूर तृप्त हो जाती है। तो ऐसे ही असीम प्यार का, निस्वार्थ प्यार का अति सहज अनुभव कराने वाली बाबा की आज की भी मुरली है। 11 अप्रैल 1983 के बाबा के ये चले हुए महावाक्य, जिसका सार है सहज पुरुषार्थी के लक्षण। सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाए, बाबा हमें बता रहे हैं। तो चले आज सच्ची गोपिका बनकर, बाबा के प्रेम की पुतली बनकर हम बाबा के सामने बैठ जाएंगे और उस प्यार के सागर की लहरों में लहराते हुए बाबा की ये मुरली सुनेंगे। सर्व खजानों से मालामाल करने वाले सहज पुरुषार्थी सहज योगी बच्चों के प्रति बाप दादा बोले, बाप दादा अपने स्नेही सहयोगी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। स्नेह और मिलन की भावना, ध्यान देना, स्नेह और मिलन की भावना, इन दो शक्तियों के आधार पर निराकार और आकार बाप, निराकार शिव बाबा, आकारी ब्रह्मा बाप, आप समान साकार रूप में साकारी सृष्टि में लाने के निमित्त बन जाते हो। कौन सी दो शक्तियां? एक दिल का स्नेह और दूसरी मिलन की भावना। निराकार और आकार, परमधाम निवासी और सूक्ष्म वतन वासी बाप दादा को हम अपने समान साकार सृष्टि में ले आते हैं और बाप को भी बच्चे स्नेह और भावना के बंधन में बांध लेते हैं। मेजॉरिटी अभी भी माताओं की है। बाबा के समक्ष जो सारा ग्रुप है उसमें मेजॉरिटी संख्या माताओं की है। तो बाबा कहते हैं माताओं का ही चरित्र और चित्र दिखाया हुआ है भगवान को भी बांधने का। याद है ना, उन्होंने तो श्री कृष्ण की लीला में वो दिखा दिया। श्री कृष्ण नटखट था, गोपियों के घर जाकर माखन चुराता था, तो कहते हैं कि यशोदा मैया ने उसको वृक्ष के साथ बांध दिया, ओखली के साथ बांध दिया, वृक्ष के साथ बांध दिया। जो ये दिखाए जाते हैं सारे सिद्धांत, सारे जो दृष्टांत दिखाए जाते हैं, बाबा कहते किस वृक्ष से बांधा? आध्यात्मिक रहस्य तो उसके पीछे भी है ना, तो किस वृक्ष से बांधा? इस बेहद के कल्प वृक्ष के अंदर स्नेह और भावना की रस्सी से कल्प पहले भी बांधा था और अब भी रिपीट हो रहा है। देखो हम कितना अधिकार से बाबा को बुलाते हैं, बाबा मेरा ये काम कर दो, बाबा मेरे साथ वहां चलो, बाबा ये करो, बाबा वो करो, कितने अधिकार से कहते हैं। वो रिक्वेस्ट वाली, याचना प्रार्थना वाली बात नहीं रहती। अब भक्ति में तो वो हीनता वाले भाव से भगवान से मदद मांगते थे, और अभी अगर हम बाबा को मदद कहते भी है ना करने के लिए, कितने अधिकार से कहते हैं। तो बांध लिया है ना अपने प्यार की रस्सी में बाबा। कल्प पहले भी बांधा था और अभी भी बांधा हुआ है। अब सुनना बाबा की। ऐसे ऐसे बाबा के महावाक्यों में ना हमें महसूस होता है कि सच में भगवान का प्यार कितना है हमसे। कोई कोई पूछते हैं ना कि हमें कैसे पता चले कि बाबा हमसे प्यार करते हैं, कैसे अनुभव हो। तो ऐसी मुरलियां उनको जरूर सुननी चाहिए। क्या कहा बाबा ने?
कि बच्चों ने अपने स्नेह और भावना की रस्सी में बाबा को बांध लिया, तो ऐसे बच्चों के प्यार के रिटर्न में, ऐसे बच्चों के स्नेह के रिस्पॉन्स में, जिस रस्सी से बाबा को बांधते हो, स्नेह और भावना, जिस रस्सी से बाबा को बांधते हो, इन स्नेह और भावना दोनों रस्सियों को दिल तख्त का आसन देकर झूला बनाए बच्चों को दे देते हैं। कितनी प्यारी बात बाबा की। देखो, हमने तो रस्सी में बाबा को बांधा, बाबा ने उसमें अपना दिल तख्त ऐड किया और वो बन गया झूला। झूले में ऐसे ही होता है ना, आसन है और दो रस्सियों से वो बंधा हुआ होता है, तो झूलने में कितना आनंद आता है। इस कल्प वृक्ष के अंदर पार्ट बजाने वाले इसी झूले में सदा झूलते रहो। सभी को झूला मिला हुआ है ना, आसन से हिल तो नहीं जाते हो। मान लो झूल रहे और जहां पर बैठे वो बहुत डगमगा रहा है, हिल रहा है, ठीक से नहीं बंधा हुआ, तो झूले का आनंद नहीं ले सकेंगे और ही डर रहेगा गिरने का। तो बाबा कहते हैं कि हिलने वाले तो नहीं हो ना। स्नेह और भावना की रस्सियां सदा मजबूत है ना, नीचे ऊपर तो नहीं होते। झूला झुलाता भी है, ऊंचा उड़ाता भी है, और अगर जरा भी नीचे ऊपर हुए तो ऊपर से नीचे गिराता भी है। जितना आनंद है झूले में, उतना कहीं ना कहीं वो रिस्क भी है। अगर ठीक से नहीं बैठे होंगे, ठीक से नहीं पकड़ा हुआ होगा, तो गिर भी तो सकते हैं ना। तो झूला झुलाता भी है, ऊंचा उड़ाता भी है, और अगर ध्यान नीचे ऊपर हुआ तो नीचे गिराता भी है। बाबा ने झूला तो सभी को दिया हुआ है, अब हम झूलने वाले हैं, हिलने वाले हैं, फर्क है ना इसमें। देखो अपने आप, बाबा कहते सदा झूलते रहते हो ना। माताओं को तो वैसे भी झूलने और झुलाने का अनुभव होता है, वो सिर्फ बच्चे को पालने में झुलाने की बात नहीं है। वैसे भी देखो, सावन मास आता है तो कितने वो झूले का गायन है, तीज मनाती है माताएं, विशेष उसमें झूले का ही तो महत्व होता है। तो माताओं को तो विशेष ये अनुभव है। तो जिस बात के अनुभवी हो वही बातें बाप दादा कहते हैं। ये भी बाबा की कितनी बड़ी विशेषता है। देखो, ज्ञान ऊंचे ते ऊंचा, अति श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ। रजो प्रधान बुद्धि वाले बड़े बड़े साधु सन्यासी ऋषि मुनि भी जिसको नहीं समझ सके, आज के तथाकथित विद्वान कहलाने वाले बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग जिसको नहीं समझ सके, ऐसा ऊंचा ज्ञान। और बाबा हम बच्चों को बता किस तरीके से रहे हैं, हमारी रोज की डेली रूटीन की जो बातें हैं, जिन बातों के हम पहले से अनुभवी है, उन बातों का एग्जाम्पल देकर, जिसके आप ऑलरेडी अनुभवी हो, तो उस बात को समझने में टाइम नहीं लगता है। बाबा की मुरलियां हम देखेंगे, खासकर व्यक्त मुरलियों में ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स होंगे ना, जो एकदम डायरेक्ट हम रिलेट कर पाते हैं बाबा की उस बात कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं, बाबा का भाव क्या है। एक तरफ बाबा ने झूले का आनंद भी बताया और बीच में फिर सावधानी भी दी कि कहीं अगर हिलते डुलते रहेंगे तो कहीं गिर ना जाओ। तो जिस बात के अनुभवी हो वही बातें बाप दादा कहते, कोई नई बात नहीं। अनुभव की हुई बातें सहज होती है या मुश्किल, इसलिए ज्ञान भी हमारे लिए सहज होता चला जाता। बड़े बड़े लोग नहीं जान पाए, लेकिन बाबा का समझाने का तरीका इतना प्यारा है, जो हम सहज वो बुद्धि में बिठाकर उसको अपने जीवन में धारण कर सकते हैं, सहज हो जाता है। अच्छा, बाबा पूछते, आज की यह कौन सी सभा है? तो कौन सी सभा? सभी सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, सहज प्राप्ति स्वरूप हो, व कभी सहज कभी मुश्किल के योगी हो। सहज पुरुषार्थी अर्थात
आज जो मुरली का हेडिंग सुना हमने, अब वो लक्षण बाबा बता रहे। सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाएगा? सहज पुरुषार्थी अर्थात आए हुए हिमालय पर्वत जितनी समस्या को भी उड़ती कला के आधार पर सेकंड में पार करने वाला। अब ये डेफिनेशन या जो लक्षण बाबा बताते जाएंगे उसको अलग से नोट करते जाना, नंबर डालकर। आज कितने लक्षण बाबा बताते हैं देखते। तो सबसे पहला लक्षण को हो व्याख्या परिभाषा क्या बताई बाबा ने? सहज पुरुषार्थी अर्थात समस्या कितनी भी बड़े से बड़ी, हिमालय पर्वत जितनी बड़ी, अर्थात कितनी भी विकराल परिस्थिति, कितनी भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन अपनी उड़ती कला के आधार पर उसको सेकंड में पार करने वाले। पार करने का अर्थ ही है कोई चीज होगी तब तो उसको पार करेंगे। तो ऐसे सहज पार करते उड़ते जा रहे हो, वह कभी पहाड़ पर उतर जाते, कभी नदी में उतर जाते, कभी कोई जंगल में उतर जाते। वो तो बहुत मतलब डरावना वाला सफर हो जाएगा ना। वो उड़ती कला में तो एंजॉय करते हैं, सब कुछ नीचे रह जाता है, पहाड़ नदी जंगल सब नीचे होता है और हम उड़ रहे होते। लेकिन अगर बीच में प्लेन खराब हो गया, कई बार ऐसी भी न्यूज आती है ना, कहीं जंगल में उतारना पड़ा, कहीं नदी में उतर गया, क्रैश हो गया, सागर में गिर गया, पहाड़ से टकरा गया, ऐसे ऐसी न्यूज भी तो सुनते रहते हैं ना। तो बाबा कहते जो ये पहाड़ नदी जंगल अब स्थूल रूप की बात नहीं है, ना ही हम कोई स्थूल शरीर से उड़ रहे। आत्मा का जो उड़ती कला का पुरुषार्थ, मान लो बहुत अच्छे से संगम युगी मौज का अनुभव करते हुए खुशी में नाचते गाते हम जीवन में चल रहे, कोई प्रॉब्लम आ गई बीच में, कोई संस्कारों का टकराव हो गया, कोई अपना ही संस्कार कोई ऐसा जागा, कोई प्रकृति की तरफ से विघ्न आया, कोई सेवाओं में किसी तरह की बाधा आ गई, तो वो बाधाएं वो विघ्न वो प्रॉब्लम्स कहीं मुझे रोकते तो नहीं है। और रुकने का मतलब फिर से वही बात, स्थूल रूप में रुकने की बात नहीं। मन मेरा जिस खुशी का अनुभव कर रहा था वो पारा थोड़ा भी कम हो गया, कहीं मन में उदासी आ गई, कोई निराशा आ गई, कोई निगेटिव भावना जागी, कहीं कॉन्फिडेंस हमारा कम हो गया, ये सारा क्या है? उस बाधा का असर हो गया ना मेरे ऊपर। बाबा कितने ऊंचे स्ममान में हमें उड़ाता और किसी की कही हुई बात मेरे मन को बार बार चुभ रही है। तो आत्मा को उड़ने वाली तो नहीं कहा जाएगा ना उस समय। स्वमान नहीं याद रहा, उसने जो मेरा इंसल्ट किया वो याद रहा, तो उड़ती कला तो नहीं हुई। इसका मतलब गिर गए नीचे, कहीं ना कहीं संस्कारों का टकराव हो गया। कोई मान लो शारीरिक बीमारी में ही एकदम मन का जो उमंग उत्साह था सब एकदम खत्म हो गया। तो ये वाली बात है, इसको बाबा ने कहा पहाड़ नदी जंगल, मतलब जो भी परिस्थिति प्रॉब्लम आ रही है वो मुझे डिस्टर्ब तो नहीं कर रही है, मेरी खुशी को मेरे आनंद की स्थिति को डाउन तो नहीं ला रही है। ये देखो, क्योंकि अगर ऐसा फंस जाते हैं ना किसी प्रॉब्लम में, फिर किसको याद करेंगे? फिर भी तो बाबा को ही बुलाएंगे ना। फिर क्या कहते? निकालो, हमें बचाओ। तो बाबा पूछते ऐसे करने वाले तो नहीं हो ना, सदा उड़ने वाले हो ना? माताएं अब भी बात बात पर वही पुकार तो नहीं करती रहती हूँ। भक्ति के संस्कार तो समाप्त हो गए ना? द्रौपदी की पुकार पूरी हो गई या अभी भी चल रही है? अभी तो अधिकारी बन गए ना, पुकार का समय समाप्त हो गया। मान लो कोई कहीं और है, मैं कहीं और हूं, तो मैं उसको बार बार बुलाऊंगी, आप आओ हमारे पास, आप आओ। जब वो मेरे साथ ही बैठा है, हर पल मेरे सम्मुख हाजिर है, तो उसको तो पुकारने वाली बात नहीं है ना। तो पुकार का समय भक्ति का था, अब तो मिलन का समय है, संगम युग प्राप्ति का समय है, न कि पुकार का। तो सहज पुरुषार्थी
क्या बताई पहली निशानी? सहज पुरुषार्थी अर्थात सबको पार कर सहज प्राप्ति करने वाले, सर्व सहज प्राप्ति करने वाली। सहज पुरुषार्थी सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध पाने के अनुभवी हो। दूसरी निशान, उनको कभी भी ये डाउट नहीं होगा कि भाई हमने इतना त्याग किया, मेहनत की, पता नहीं कुछ मिलना भी है या नहीं, क्रेडिट तो कोई और को मिल रहा है, नाम मान तो किसी और का हो रहा है। नहीं, बहुत प्रैक्टिकल अनुभवी होंगे कि जो भी पुरुषार्थ हम कर रहे हैं, बाबा की श्रीमत पर जो श्रेष्ठ कर्म हम कर रहे हैं, वर्तमान में प्रत्यक्ष फल के भी अनुभवी होंगे और भविष्य प्रारब्ध के प्रति भी निश्चिंत हो, संपूर्ण निश्चय बुद्धि हो। तो दूसरी निशान, सहज पुरुषार्थी सदा वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध के अनुभवी हो। उनको प्रारब्ध सदा ऐसे स्पष्ट दिखाई देगी जैसे स्थूल नेत्रों द्वारा स्थूल वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। याद करो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल। बाबा क्या कहते थे? मुझे तो ऐसा लगता है कि सामने खुंटी पर, खुंटी माना जैसे हम कपड़े हैंग करते हैं ना, हैंगर होता है, तो सामने खुंटी पर जैसे मेरा श्री कृष्ण का चोला टंगा हुआ है, बस मैंने ये उतारना है और वो लेना है। इतना स्पष्ट। कभी अकेले अकेले कमरे में बाबा श्री कृष्ण की तरह रास कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, विष्णु बनकर जैसे घुटनों के बल रेंगते हैं, ऐसे रेंग रहे हैं। इतना प्रैक्टिकल निश्चय था बाबा। तो ये सहज पुरुषार्थी के लक्षण बाबा बता। प्रारब्ध बहुत स्पष्ट होगी, जैसे सामने हम देखते हैं कि ये दीवार है, ये घड़ी है, ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, ये किचन है, ये है ना, अलग अलग चीजें देखते हैं ना। स्थूल वस्तु जितनी प्रैक्टिकल, जितनी स्पष्ट दिखाई देती, ऐसे प्रारब्ध स्पष्ट अनुभव हो। कोई कल्पना की बात नहीं लगेगी कि हाँ शायद बनना है देवता, बाबा कह रहा है तो शायद बन ही जाएंगे, ये वाली बात। तो बुद्धि के अनुभव के नेत्र द्वारा, अर्थात तीसरे दिव्य नेत्र द्वारा प्रारब्ध दिखाई देगी। ये दूसरा लक्षण। तीसरा, सहज पुरुषार्थी हर कदम में पद्मों से भी ज्यादा कमाई का अनुभव करें, क्योंकि हर कदम बाबा की श्रीमत पर है, बाबा की याद में है, बाबा को साथ लेकर उठाया जा रहा है। तो हर कदम में कमाई का, पद्मों की कमाई का अनुभव होगा। ऐसा स्वयं को सदा संगम युगी सर्व खजानों से भरपूर आत्मा अनुभव करे। किसी भी शक्ति से, किसी भी गुण के खजाने से, ज्ञान के किसी भी पॉइंट के खजाने से, खुशी से, नशे से कभी खाली नहीं हो, भरपूर मालामाल। जो बाबा दे रहा है वो सबके अनुभवी, सबके अधिकारी। सिर्फ कहने तक नहीं, थ्योरी तक नहीं कि बाबा ये देता है, बाबा ये करता है, गुण ये ऐसा यूज करना होता है, शक्ति का फायदा ये होता है। प्रैक्टिकल अनुभवी, मेरे पास है वो शक्ति, मेरे पास वो गुण है, ज्ञान की हर पॉइंट को, हर गहराई, हर विस्तार को मैं जानता हूं। ये होगा सहज पुरुषार्थ। ठीक है, कभी भी खाली नहीं होंगे, भरपूर। खाली होना गिरने का साधन है। अब ये सावधानी की बात, अगर किसी भी प्राप्ति की जो बाबा से होती है उसकी कमी है, उसका अनुभव मैंने नहीं किया हुआ है, तो माया वही चांस लेती है। वो जैसे खड्डा बन जाता है तो खड्डे में गिर जाते हैं। थोड़ी सी भी मोच आती है तो परेशान हो जाते हो ना। चलो मान लो हड्डी नहीं टूटी, लेकिन चलते चलते कई बार ऊपर नीचे होता है रास्ता, कहीं छोटा सा खड्डा होता है तो मोच आ जाती है पैर में, तो भी चलना कितना मुश्किल हो जाता, कितना परेशान हो जाते। ये फिर बाबा रियल लाइफ का एग्जाम्पल देकर समझा रहे। एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, लेकिन बात कितनी बड़ी बता रहे हैं बाबा, कि यहाँ भी जैसे ये बुद्धि की मोच आ जाती है। अगर बाबा से सर्व प्राप्ति का अनुभव नहीं है
तो चलते चलते जिस प्राप्ति का अभाव है, मतलब वो जैसे खड्डा हो गया, खड्डे में पैर आ गए, तो जैसे बुद्धि को मोच आ जाती है, संकल्प टेढ़ा हो जाता है, माना शक्तिशाली मालामाल के बदले कमजोर और खाली हो जाते हैं। तो ये संकल्प की मोच हो गई ना, चाहे बुद्धि की मोच को हो या संकल्प। ऐसा करते क्यों हो? फिर कहते हो रास्ता टेढ़ा है। ये तो वही कहावत हो गई, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। रास्ता टेढ़ा है या मुझे चलना नहीं आ रहा है? बाबा ने तो बहुत सहज सरल रास्ता दे दिया, सर्व प्राप्तियों का जन्म सिद्ध अधिकार दे दिया, लेकिन मैं उसको अनुभव नहीं कर रही हूँ। और फिर कहूं कि क्या करे, ये ज्ञान मार्ग ही बड़ा पेचीदा है, रास्ता ही बड़ा टेढ़ा है। तो रास्ते को दोष देकर काम नहीं चलेगा। बाबा कहते आप टेढ़े नहीं हो। कौन टेढ़ा है समझ लो। टेढ़े रास्ते को तो सीधा बनाया है ना, सीधा तो हाईवे दे दिया बाबा ने, पूरा राजमार्ग बनाकर दे दिया, डायरेक्ट मंजिल पर, किसी को पूछने की जरूरत नहीं, कहीं भटकने का रिस्क नहीं, पूरा राजमार्ग एकदम सिक्योर। माया का एंट्री हो ही नहीं सकती, जैसे बैरिकेड्स लगे हुए होते ना आजकल, बड़े बड़े हाईवेज लगते हैं कि बीच में कोई आए भी नहीं, सीधा चलते जाओ। तो बाबा ने हाईवे बनाकर दे दिया, सीधा रास्ता दे दिया। तो टेढ़ा कौन कर रहा है? हाईवे को छोड़कर गलियों में हम खुद घुस जाते हैं, कहीं मनमत कहीं परमत के प्रभाव में आ जाते, और फिर कहते रास्ता टेढ़ा है। बाबा कहते रास्ते को तो सीधा बनाया है ना, शक्ति अवतार किस लिए? टेढ़े को सीधा बनाने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया है आपने? जैसे इस हॉल को टेढ़े बांके से सीधा किया, तब तो आराम से बैठे हो। देखो ओम शांति भवन याद करो, जिन्होंने भी देखा है, पहाड़ी पर बना है ना। पहाड़ी तो बड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है, कहीं ऊपर उठा है कहीं नीचे है कुछ है, तो प्रॉपर उसको कितना अच्छे से प्लेन किया गया। भले स्टेप्स बनाए, लेकिन कितना अच्छे से प्लेन बैठने योग्य बनाया। तो सीधा किया ना, वह सोचते रह गए कि टेढ़ा है टेढ़ा है। सॉल्यूशन ढूंढना होता है ना हर बात। तो हॉल के कॉन्ट्रैक्टर से भी बाबा कहते पूछना, क्या उसने सोचा कि टेढ़ा है मोच आएगी, सीधा किया, या सिर्फ टेढ़े को सोचता रह गया? कहाँ पत्थर को उड़ाया, कहाँ पत्थर को डाला, ना? मेहनत तो की है ना। तो आप सबको स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बाबा ने दिया है। शिव शक्ति ऐसे ही नहीं है, स्वर्ग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है। टेढ़े को सीधा बनाने का कॉन्ट्रैक्ट है, उसने तो जमीन को टेढ़े से सीधा किया, यहाँ हमें दुनिया को करना है। स्वर्ग तो उसी को कहेंगे ना। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या लिया? टेढ़े को सीधा बनाने का। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले ये तो नहीं कह सकते ना कि रास्ता टेढ़ा है। अचानक गिरना, किसी भी परिस्थिति की वशीभूत हो जाते, उसका असर हम पर आ जाता, मन डिस्टर्ब हो जाता, जो भी गिरने के लक्षण है, तो ये अचानक गिरना, ये अटेंशन की कमी है। अटेंशन कम है, नहीं तो गिर नहीं सकते। बाबा ने रास्ता इतना सहज बना के दिया है ना, जो सीधा मंजिल को पाके ही रहेंगे। गिरते क्यों है? क्योंकि अटेंशन की कमी। बाबा पूछते साकार रूप में याद है ना, कोई गिरते थे तो क्या करते थे? उसकी टोली बंद होती थी। क्यों? आगे के लिए सदा अटेंशन रखने के लिए। टोली देना तो कोई बड़ी बात नहीं है, टोली तो होती ही बच्चों के लिए है, लेकिन ये भी स्नेह है। टोली देना भी स्नेह है, और टोली बंद करना ताकि वो अटेंशन दे। ये जो छोटे छोटे अलबेलेपन के कारण गलतियां होती है वो ना करे। तो टोली बंद करना, ये भी उसके प्रति सुधार की शुभ भावना है। तो ये भी क्या है? स्नेह है। फिर क्या सोचा? क्या सोचा? अचानक गिर जाते हैं, वह रास्ता टेढ़ा है ये कह सकते हैं,
तो ये दोनों में कमी कहाँ निकल रही है? सारा घूम फिर के फोकस कहाँ आ रहा है? खुद पर आ रहा है। अब तो इस पुरुषार्थ के मार्ग में इतनी भीड़ कहाँ हुई है? अभी तो 9 लाख प्रजा भी नहीं बनी है। अभी तो 1 लाख में ही सारे खुश हो रहे हैं। 83 की मुरली है ना। पुरुषार्थ का मार्ग बेहद का मार्ग। तो समझा सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? क्या क्या निशानियां आई अभी तक निकल कर? एक तो बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थी माना हिमालय जैसे पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी सेकंड में अपनी उड़ती कला से पार करने वाले। फिर बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थी माना वर्तमान और भविष्य प्रारब्ध को स्पष्ट अनुभव करने वाले, प्रैक्टिकल, जैसे स्थूल चीज को देखते ऐसे प्रारब्ध का अनुभव होगा। फिर बाबा ने कहा सहज पुरुषार्थी अर्थात भरपूर, हर गुण, हर शक्ति, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी। और चौथा फिर बताया उसी को एक्सप्लेन करते हुए कि इतने भरपूर होंगे जो कभी भी हलचल में नहीं आए, खाली नहीं हो, खुशी नशा एकदम पारा चढ़ा हुआ है जैसे। जब कहीं भी खाली होते हो तो फिर बाबा ने वो आगे विस्तार से स्पष्ट किया। बुद्धि की मोच आ जाती, कमजोर संकल्प हो जाते, फिर रास्ते को दोष देते, कभी परिवार के मेंबर्स को दोष देते। तो बाबा ने कितना नशा चढ़ाया, कितना स्वमान ऊंचा कराया। अरे हो कौन? ओम शांति भवन के हॉल के कंस्ट्रक्शन का उसके कॉन्ट्रैक्टर का एग्जाम्पल दिया। जब उसने नहीं सोचा कि टेढ़ा है, पहाड़ है, इसको हॉल कैसे बनाऊं, सीधा कैसे करूं, प्लान किया ना। तो हम कौन है? हमें तो बाबा ने पूरे विश्व को सीधा करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो अपने पुरुषार्थ के मार्ग के लिए ये कहना कि रास्ता टेढ़ा है, न तो ये शोभता है, न ये वाली बात फील करना कि हाँ हम तो ना अचानक गिर गए, ध्यान नहीं था, अटेंशन नहीं था, इसलिए गिर गए। तो अटेंशन को बाबा ने अंडरलाइन कराया, साकार की बात बताई कि बाबा तो टोली बंद कर देते थे, कैसे गिरे, ध्यान से चलो। तो ये भी बाबा कहते बाबा का स्नेह है। ठीक है, समझा? सहज पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? जो मोच न खाए, औरों के लिए स्वयं गाइड पंडा बन सहज रास्ता पार करा। देखो और लक्षण लिखो, खुद तो मोच खाने से गिरने से बचेगा ही बचेगा, औरों के लिए भी गाइड पंडा बनकर उनको भी सहज पुरुषार्थ का रास्ता वो विधि बताए। सहज पुरुषार्थी, नेक्स्ट लक्षण, सहज पुरुषार्थी सिर्फ लव में नहीं लेकिन लव में लीन रहता है। मगन, सागर की गहराई में समाई हुई अवस्था, सिर्फ डुबकी लगाकर निकल गए वो नहीं, लव में लीन रहता। ऐसी लवलीन आत्मा सहज ही चारों ओर के वाइब्रेशन से, वायुमंडल से दूर रहती है। समाया हुआ है सागर के अंदर गहराई में, तो बाहर चाहे धूप है, तूफान है, जो भी कुछ हो रहा है उसका उस पर असर ही नहीं होगा। तो कलयुगी दुनिया में कितना भी नेगेटिव वायुमंडल है, कैसे भी तमोप्रधान वाइब्रेशंस है, उस पर उसका असर नहीं होगा। जो लव में लीन होगा, प्यार के सागर में जो समाया हुआ मगन जो होगा। तो ये एक और निशान, चारों ओर के वाइब्रेशन और वायुमंडल से दूर, क्योंकि लीन रहना अर्थात बाप समान शक्तिशाली, सर्व बातों से सेफ रहना। लीन रहना अर्थात समाया हुआ रहना, समाना अर्थात समान होना। तो समानता बड़े से बड़ी सेफ है। पूछना किसी ब्राह्मण आत्मा को, सेफ तिजोरी को बोलते हैं ना, लॉकर को, जहाँ एकदम सुरक्षित रहता है हमारा जो भी वैल्यूएबल चीजें है, पैसा, गहने आदि, या तो उसके लिए सेफ बनाई जाती, डबल ट्रिपल लॉक होगा, उसमें कोड नंबर होगा, तो कोई नहीं इसको तोड़ सकता, मजबूत भी इतनी होगी। तो यहाँ बाबा ने सबसे बड़ी सेफ किसको कहा? जहां मैं आत्मा भी संपूर्ण सेफ अर्थात सुरक्षित रहूंगी।
मेरी खुशी सदा कायम रहे, वह समानता, बाबा के प्यार में समाये रहना, बाबा के समान गुणों के अनुभवी बनना, है ही माया प्रूफ सेफ। तो समझा सहज पुरुषार्थ क्या है? सहज पुरुषार्थ अर्थात अलबेलापन नहीं। कई बच्चे सहज पुरुषार्थ को भी अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लेते हैं। तो बाबा कहते सहज पुरुषार्थ अर्थात अलबेलेपन की बात नहीं है। कई अलबेलेपन को भी सहज पुरुषार्थ मान के चलते, ढंग से योग करेंगे नहीं, सही से मुरली क्लास नहीं करेंगे, विधि पूर्वक मर्यादा में नहीं चलेंगे और एक्सक्यूज क्या देंगे, अरे हम कोई हठ योगी थोड़े ही ना है। बाबा ने कहा है सहज योगी, सहज पुरुषार्थी बनो। तो मर्यादाओं के उल्लंघन में और अलबेले होकर चलने के लिए सहज पुरुषार्थ को मिसयूज करते हैं उस शब्द को। तो बाबा बहुत स्पष्ट करके अर्थ समझा रहे। सहज पुरुषार्थ माना जो नेचुरल चलता रहे हमारा, वो ही वो वाली स्थिति। मेरे ओरिजिनल संस्कार ही ये है, तो नेचुरली चले जा रहे, उसको सहज कहा। इतना रग रग तक बाबा का ज्ञान गुण शक्तियां समाई जाए, जो अलग से उसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है, सहज का मतलब ये नहीं कि हम पुरुषार्थ करना ही छोड़ दें, अलबेले होकर चले, नहीं, उसको सहज पुरुषार्थी नहीं कहेंगे। वो सदा मालामाल भी नहीं होगा। अलबेले पुरुषार्थ की सबसे बड़ी विशेषता को हो या लक्षण को हो उसका, मान लो दूसरों को तो वो कन्विंस कर रहा है कि बाबा ने कहा है ना सहज योगी बन, लेकिन उसको खुद तो पता है ना कि ये श्रीमत नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता कि अंदर मन खाता रहेगा और बाहर से गाता रहेगा। क्या गाता रहेगा? अपनी महिमा के गीत गाता रहेगा। तो ऐसा नहीं बनना। सहज पुरुषार्थी सदा हर समय में बाबा के साथ का अनुभव करेगा। एक और लक्षण आ गया, देखो नोट किए जा रहे हैं ना नंबर वाइज। तो सहज पुरुषार्थी सदा हर समय में बाबा के साथ का अनुभव करेगा। ऐसे सहज पुरुषार्थी हो। सहज पुरुषार्थी ही सदा सहज योगी जीवन का अनुभव कर सकता है। तो क्या पसंद है? सहज पुरुषार्थ व मुश्किल? पसंद तो सहज पुरुषार्थ है ना। दिल पसंद चीज बाप दे ही रहे हैं, तो क्यों नहीं लेते? पसंद भी सहज पुरुषार्थ है, बाबा भी यही चाह रहे हैं हमसे, तो बनो ना। न चाहते भी हो जाता है, यह शब्द भी मास्टर सर्वशक्तिवान का बोल नहीं है। कौन सा शब्द कहा बाबा ने? कि न चाहते भी हो जाता है। अधिकारी हो, मास्टर सर्वशक्तिमान, तो मेरे चाहने के बाहर कोई चीज कैसे हो सकती? तो ये मास्टर सर्वशक्तिमान का बोल नहीं कि चाहते नहीं थे, हो गया, सोचा नहीं था, बोल दिया, भाव ऐसा नहीं था, हाँ निकल गया, ये नहीं बोल सकते। चाहना एक और कर्म दूसरा, तो क्या उसको शिव शक्ति कहेंगे? नहीं कह सकते ना, क्योंकि शिव शक्ति अर्थात अधिकारी, अधीन नहीं। तो यह बोल भी ब्राह्मण भाषा के नहीं हुए। अपने ब्राह्मण भाषा को तो जानते हो ना। संगम युग का अर्थात सहज प्राप्ति का बहुत समय गया। अब ये समय का इशारा बाबा देंगे। अब बाकी थोड़ा सा समय रहा हुआ है। इसमें भी समय के वरदान, बाबा के वरदान को प्राप्त कर स्वयं को सहज पुरुषार्थी बना सकते हो। ब्राह्मण की परिभाषा ही है मुश्किल को सहज बनाने वाला। ऊपर कहा ना बाबा ने, टेढ़े को सीधा बनाने वाला, उसी को तो ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मण का धर्म, ब्राह्मण का कर्म, सब यही है। तो जन्म के कर्म के ब्राह्मण आत्माएं अर्थात सहज योग, सहज पुरुषार्थ।
तो अब यहाँ से क्या बन के जाएंगे? क्या पूरी मुरली में पक्का कराया? सहज पुरुषार्थ। मधुबन को परिवर्तन भूमि कहते हो ना, तो मुश्किल शब्द को तपोभूमि में भस्म करके जाना और सहज पुरुषार्थ का वरदान ले जाना। परिवर्तन का पात्र अर्थात दृढ़ संकल्प के पात्र को धारण करके जाना, तब वरदान धारण कर सके। परिवर्तन का पात्र अर्थात दृढ़ संकल्प के पात्र को धारण करके जाना, तब वरदान को धारण कर सके। कई कहते हैं बाबा ने वरदान तो दे दिया, राखी पर भी वरदान मिल जाता, बाबा मिलन में भी वरदान मिल जाता, नए साल, शिवरात्रि, कितने वरदान हमें मिलते रहते। तो वरदान तो मिल गया, लेकिन वहीं रह गया। सिर्फ कार्ड की बात नहीं है, वरदान के कार्ड की। प्रैक्टिकल जो वरदान बाबा से हमें मिला, क्या बुद्धि में धारण किया, जीवन में उसका स्वरूप बने, या कार्ड कार्ड ही रह गया? वहां जाकर फिर देखेंगे वरदान साथ तो आया नहीं। वरदाता का वरदान क्या योग्य पात्र में लिया? ध्यान से सुना सभी ने? पात्र कौन सा बताया? वरदाता का वरदान लेने का पात्र है हमारी दृढ़ता, दृढ़ संकल्प। बाबा ने कहा तुम ये हो, हाँ मैं दृढ़ता से उसको स्वीकार, यही हूं, उसके अलग कहीं भी नहीं, उससे जुदा। बस बाबा ने जो कहा वही वही दिखना शुरू हो जाए मेरे जीवन से। ठीक है, अगर योग्य पात्र में नहीं लिया तो कहाँ रहेगा? जिसने दिया उसके पास ही रहेगा। तो ऐसे नहीं करना। कई होशियार बहुत हो गए, ये उल्टी होशियारी की बात बाबा करते, अपना कसूर नहीं समझेंगे, कहेंगे पता नहीं बाबा ने ऐसा क्यों किया, अपनी कमजोरियां और वो बाबा के ऊपर रख देते हैं। जैसे बचपन में नहीं, छोटा बच्चा चलते हुए मान लो किसी टेबल कुर्सी से टकरा कर गिर गया, अब माँ क्या करेगी? बच्चे को तो संभाल लेगी, उठा लेगी और उसको चुप कराने के लिए उस टेबल को, उस कुर्सी को मारेगी, इधर तुम इसके कारण गिर। तो बचपन से ही हम सीख जाते हैं कि दोष चाहे मेरा होगा, मैंने हमेशा दूसरे के ऊपर रखना है। तो ज्ञानी तो आत्मा होने के बाद भी यही बच्चे करते, जबकि कर्म गति का कितना गहरा ज्ञान बाबा ने दिया। गलती खुद कर रहे हैं, अलबेलापन खुद का है, अटेंशन की कमी खुद की है, और फिर जब गिर जाते, प्रैक्टिकली वो प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, तो कहेंगे बाबा ने हमारे साथ ऐसा किया। अपनी कमजोरियां बाबा के ऊपर रख देते हैं। बाबा चाहे तो कर सकता है, लेकिन करना नहीं। बाबा दाता है या लेता है? दाता तो देता है, लेकिन लेने वाले भी तो लेवे ना। ऊपर से बरसात हो रही है, लेकिन नीचे घड़ा उल्टा रखा हुआ है, भर तो नहीं सकता ना। तो पात्र भी सही होना चाहिए और विधि भी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो देवे भी बाप या लेवे भी बाप, ऐसा तो नहीं सोचते हो ना। लेने वाले तो हम हैं, तो लेने की जो विधि है, लेने का जो तरीका है, वो तो हमें ध्यान देना है। बाबा लेंगे तो आप कैसे भरपूर होंगे? इसलिए लेना तो सीखो ना। कितना हुज्जत से बाबा कह रहे हैं, अरे मैं देने के लिए तैयार हूँ, भोलेनाथ के भंडारे खुले भंडार है, लेना तो सीखो ना। चलो अच्छा, मिलन तो हो गया, सबसे हंसे बहले, सबके चेहरे देखे। इस समय तो बहुत अच्छे चीयरफुल चेहरे, बाबा की मुरली इतनी प्यारी चल रही है, देखो तो नेचुरली सबके चेहरे कैसे हैं, अपना अपना भी देखो, कितना मुस्कुराता, ऑटोमेटिकली वो खुशी, वो प्रसन्नता चेहरे से झलकती। सभी खुशी के झूले में झूल रहे हैं। तो यह मिलना हुआ ना। मिलना अर्थात मुखड़ा देखना और दिखलाना। देखा ना, पात्र भी मिला, वरदान भी मिला, बाकी क्या रह गया? टोली तो दादी दीदी से खाली है। जब व्यक्त रूप में निमित्त बना दिया है, तो व्यक्त रूप में दादियां हैं ना हमें टोली खिलाने के लिए, स्थूल पालना करने के लिए,
तो बाबा कहते उसके लिए अव्यक्त को व्यक्त क्यों बनाते? दीदी दादी भी तो बाप समान है ना, तो दादी से टोली ली, बाबा से टोली ली, सेम ही बात है। जब भी दीदी दादी से टोली लेते हो, बहुत प्यारी बात बाबा पक्का करा रहे, कहीं भी चाहे दादी से ले रहे हैं, हम अपनी निमित्त दीदियों से टोली भोग अमृत ले रहे हैं, क्या करो? जब भी दीदी दादी से टोली लेते हो तो क्या समझ कर लो कि बाप दादा टोली दे रहे हैं। जो दृष्टि का बाबा ने सिस्टम बनाया ना, वो भी इसी में, चाहे छोटी बहन दे रही है, बड़ी दे रही है, कोई भी, उस इतनी ऊंची भावना से कि बाबा दे रहा है मुझे टोली। गुरुवार को भी देखो लाइन लगाते हो ना सारे भोग अमृत लेने के लिए, तो ये नहीं सोचना कि आज इस दीदी से हम टोली ले रहे हैं, या कोई बाहर के भी सीनियर महारथी आते हैं, कोशिश हमारी होती है कि हम उनके हाथों से टोली दिलाए। तो ये नहीं सोचना कि सूरज भाई टोली दे रहे, फलानी दीदी टोली दे रही है, नहीं। कौन दे रहा है? बाबा। आप सोचो उस टाइम मन की स्थिति कितनी महान हो कि बाबा से टोली ले रहे हैं। अगर दीदी दादी समझ लेते हो ना तो ये भी भूल हो जाती है। सावधान भी कर रहा है बाबा। अच्छा, बाकी टोली की इच्छा भी है, समझते टोली खाएंगे आगे तो आएंगे ना, तो आज ही सबकी क्यू लगाओ और टोली खाओ। दिल तो कब भरने वाली है नहीं, दिल भरती रहनी चाहिए, भर नहीं जानी चाहिए, कुछ ना कुछ रहना ठीक है। तब तो याद करते रहेंगे और भरते रहेंगे, भर गई तो फिर कहेंगे भर गया। प्राप्ति तो कंटिन्यू चलती रहनी चाहिए ना, ये थोड़ी कि हो गया बस 16 क्लास संपूर्ण बन गए, ये नहीं। अब तो बाबा कहते ये नहीं कि भर गया वाली बात, पुरुषार्थ में हमेशा और आगे बढ़ना और आगे बढ़ना, बाबा से प्राप्ति और करनी है और करनी है। उसमें ये नहीं होना चाहिए कि भर गया, नहीं तो कहेंगे बस अब खाओ पियो मौज करो, अब पुरुषार्थ की सेवा की जरूरत नहीं। कईयों की ये भी मानसिकता बन जाती है कि अब तक तो बहुत सेवा कर ली, अब तो बस हम तो बस, जैसे दुनिया में होता है ना रिटायर्ड लाइफ, तो कई ब्राह्मण में भी जो रिटायर्ड हो जाते हैं कि हमने तो ना बहुत सेवा कर ली जी, अब तो बाकियों को करने। नहीं, जब तक ब्राह्मण जीवन है, जब तक सांस है, ना सेवा छोड़नी है ना पुरुषार्थ छोड़ना है, क्योंकि माया ने भी तो लास्ट तक दाव लगाना है। तो अलबेले बन के काम नहीं चलेगा, लास्ट फिर सावधान करके बाबा हमें मुरली पूरी कर रहे हैं। बाबा याद प्यार दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी पार्टियों से मुलाकात है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो बाबा कहते सदा के सहज योगी सहज पुरुषार्थी, सदा सर्व की मुश्किलातों को सहज करने वाले, ऐसे बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान, सदा माला माल सर्व खजानों से स्व सहित विश्व की सेवा करने वाले, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।